ये पैसा मैं अपनी जेब में नहीं लेके जाऊंगी, इस पैसे से आप सबका भला होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे, बजट नहीं देखोगे, हम कितने दिन आपकी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि वहां उन्होंने बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो मार्केटिंग करने के लिए दफ्तरों के अंदर लगा रखी है, और उन्हीं बाबा साहब के बच्चे दफ्तरों की कुर्सी पे नहीं है सर। उन दफ्तरों के अंदर उनके बच्चे बाथरूम लैट्रिनों में झाड़ू मार रहे हैं, लेकिन दफ्तरों की कुर्सी पे कोई और है। वही बाबा साहब के बच्चे जिनका नाम लेके जय भीम जोर से लोग कहते हैं और बड़ी बड़ी मालाएं बाबा साहब के गले में डालते हैं। सरकारी कोई भी अफसर, सरकारी कोई भी कर्मचारी, सरकारी अफसर, एमएलए, एमपी घर से नहीं लेके आ रहे, उनके दादा बाबा की बबूती नहीं है, ये हमारा पैसा है। हम श्रम करने वाले गरीब समाज के लोगों का टैक्स पेइंग के पैसे से जब बजट बनता है, मतलब जो उनका 1 करोड़ रुपया बनता है बजट का, डायरेक्ट जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, जो भी सर ने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया, वो नहीं देंगे, लेकिन हमें 1500 रुपए देके हमारे पे एहसान करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट बजट था ना, इनकी सरकार जाने वाली है, लास्ट बजट था, तो उसमें जितना झूठ बोलना है, जितना फरेब करना है, बेईमानी करनी है, कर लो। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंटर में करना पंजाब के इशू को लेके एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि ये लड़ाई प्राचा साहब ने बहुत टाइम पहले, जब हम लोग इनके पास आते थे कि इतना हमारा हक खाया जा रहा है, इस तरीके से ये चीज हो रही है, हमें गाइड करो, तो इन्होंने इस लड़ाई को कानूनी मजबूती दी, चाहे वो दिल्ली में ये लड़ाई हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो। तो दिल्ली में भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है, पंजाब में भी लड़ी जा रही है, और हरियाणा में। जैसे सर ने आपको भी ये बताया कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी बजट को 10% भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया। और ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि 33 पंजाब की भी जनता सारी सुन ले, क्योंकि 33% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पिछले सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पंजाब के अंदर है। तो आप ये सोचो कि मैं ये क्यों लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े वादे सरकारों ने किए। 1985 के अंदर ये स्कीम कुछ लागू हुई थी, जो मुझे ऊपर जैसा भी याद है, तब से लेके अब तक इस स्कीम का नाम हमारे वेलफेयर से होता हुआ है। कहीं पे भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का 1% भी मुझे नहीं लगता इन्होंने वेलफेयर किया है। अगर ये जो पैसा भी दिखा रहे हैं लागू किया, ये भी मुझे लगता है किसी न किसी अपने कॉन्ट्रैक्टर को देके अपना ही काम किया होगा, कहीं पे भी सही तरीके से ये पैसा लागू नहीं किया होगा। हैरानगी की बात यह है कि जितना भी आप मेरे बारे में जानते हैं कि जिस तरीके से प्राचा साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी एक लड़ाई को मजबूती दी, पंजाब में भी जब हम ये काम करें हमारे साथ, जैसे राज सिंह टोडरवाल जी एक बहुत बड़े नेता, कि जब 13 फरवरी 2026 में हमने सब प्लान कमीशन के दफ्तर के बाहर पंजाब में बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन किया था, 500 से ज्यादा लोग अपना ये मेमोरेंडम देने के लिए सरकार के पास गए थे कि हमें 2021-22 के बाद से बजट दो। उसके पहले हमारे पास था, उसमें भी इतने घपले थे, किसी साल 10% लागू, किसी साल 4%, किसी साल 15%। अब हमें लगा कि जिस तरीके से ये भगवंत मान की जो सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो जिस तरीके से क्या बजट के अंदर वो यहाँ घपला कर रही थी, क्या सेम चीज वो वहां कर रही है? क्योंकि वहां उन्होंने बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो मार्केटिंग करने के लिए दफ्तरों के अंदर लगा रखी है, और उन्हीं बाबा साहब के बच्चे दफ्तरों की कुर्सी पे नहीं है सर। उन दफ्तरों के अंदर उनके बच्चे बाथरूम लैट्रिनों में झाड़ू मार रहे हैं, लेकिन दफ्तरों की कुर्सी पे कोई और है। वही बाबा साहब के बच्चे जिनका नाम लेके जय भीम जोर से लोग कहते हैं और बड़ी बड़ी मालाएं बाबा साहब के गले में डालते हैं, और हर 14 अप्रैल को ये जादूगर बन के आ जाते हैं कि अभी बहुत कुछ कर देंगे, और जय भीम संसद तक अब चीखते हैं, आवाज लगाते हैं, और वहीं पे झूठा जय भीम कह के उन्हीं गरीबों का, जो बाबा साहब ने, जो ऐसे उस टाइम के लोगों ने जो ये स्कीमें लागू करी थी, जो हमारा हक है, हमारा टैक्स पेइंग का पैसा है, ये सरकारी कोई भी अफसर, सरकारी कोई भी कर्मचारी, सरकारी अफसर, एमएलए, एमपी घर से नहीं लेके आ रहे, उनके दादा बाबा की बबूती नहीं है, ये हमारा पैसा है। हम श्रम करने वाले गरीब समाज के लोगों का टैक्स पेइंग के पैसे से जब बजट बनता है तो एलोकेट किया जाता है स्पेशल स्कीम से कि इतने % बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा। पंजाब के अंदर शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट है। 33% से ज्यादा, मतलब बजट का अगर 100 रुपया तो 33% हिस्सा हमारा, तो जिसके अंदर सरकार खुद बता रही है, जैसे आपको प्राचा साहब ने भी सारी बात बताई। भाई मेरी सबसे विनती है कि अगर हम जमीन पर लड़ रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया पे कम से कम ये वीडियो आप देखना जरूर। ऐसा ना हो कि इस वीडियो को आप स्क्रॉल कर दो, ये पैसा मैं अपनी जेब में नहीं लेके जाऊंगी, इस पैसे से आप सबका भला होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे, बजट नहीं देखोगे, हम कितने दिन आपकी लड़ाई लड़ेंगे? हम लोगों के पीछे तो वो है, लेकिन अंत तक, जब तक हम लोग कब्र के अंदर नहीं जाते ना, जब तक हमें जलाया फूका नहीं जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इतनी मेहरबानी करना कि इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के अंदर क्यों कह रही हूं कि आपका, जिस तरह से तरीके से सर ने बताया कि अगर 100 रुपया मान लो, आपका 100 रुपए में से आधे से ज्यादा हिस्सा बजट, दो तिहाई हिस्सा आपका खा लिया, मतलब 60% बजट भी लागू नहीं किया आपके लिए, आपका सारा का सारा हिस्सा वो खा के बैठे हैं। और सरकार ने
जब हमने धरना प्रदर्शन किया था, राज सिंह टोडरवाल जी भी थे, हम सबकी दिशा निर्देश के अंदर जब वो सारी चीजें हुई, हमें हर तरीके से कानूनी मजबूती प्राचार हर तरीके से गाइड करने के लिए बैठे थे। और जब हम देखते हैं कि सरकार ने देखो ये अपना जो जेल जाने का उम्र कैद का नोटिस हमें खुद दिया है और खुद इसके अंदर लिखा है और एक वेबसाइट लिखी है नीचे कि अगर आपको ये डेटा चेक करना है, सरकारी आंकड़े कितना पैसा खर्च किया और कितने कितने % के हिसाब से किया, तो आप इस वेबसाइट पे जाओ। जब हम वो वेबसाइट खोलते हैं तो वो वेबसाइट ही नहीं आ रही। वो वेबसाइट जब से हम लगे वो वेबसाइट खोलने के लिए इतना बड़ा स्कैम है। तो मैं कहती हूँ, ऐसे नहीं मैं कहती कि ये छोटा चोर है, ये छोटा मोदी है। हम तथ्यों के साथ कहते हैं कि जो मोदी सेंटर में कर रहा है वो ही भगवंत मान की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब के अंदर किया। मुख्यमंत्री, और शर्म की बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का खुद शेड्यूल कास्ट समाज से आता है और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का खुद ये बजट, आप शर्म नहीं आ रही आपको? आप सब कुछ अपना बेच के बैठे हो और आप ये चाह रहे हो कि दोबारा ये गरीब समाज आपको दोबारा वोट करे और वोट करने के बाद ये गरीब समाज आप दोबारा सरकार बनाओ। ये अभी का है। आप 2025 से 26 के बीच में ये बता रहे हैं कि आपको इतना बजट लागू और उसके अंदर से इन्होंने सिर्फ, अगर 100 रुपए की बात करो तो 13 रुपए खर्च किए, जिसमें कि 13,000 करोड़ रुपए हैं। हमारा अरबों करोड़ों रुपए के हिसाब से बजट है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे सिर पे आके गरीबों का नाम लेके बैठते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर को तो सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब का है वो खुद शेड्यूल कास्ट गरीब समाज का है। कितनी बड़ी लानत है। और हम बोले नहीं, हम जगाए नहीं। आज ये सेंटर में हुआ है, ये सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब में होगी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, और एक बड़ा धरना प्रदर्शन पंजाब में होगा। जागरूकता वहां से चल के आएगी और आने वाले टाइम पे दिल्ली में जंतर मंतर पे भी किया जाएगा, क्योंकि इन चोरों को हमें हर हालत में भगाना है देश से। क्योंकि अगर ये लोग रहे तो ये लोग हमारी, आपकी माँ बहन बेटियों को ये कहेंगे कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। जो पंजाब के अंदर भी भगवंत मान की सरकार करी कि 1500 रुपए दे रहे हैं हम आपको, 1000 रुपए दे रहे हैं हम आपको, 1500 रुपए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। जो शेड्यूल कास्ट की औरतें हैं समाज की, उनको 1500 दे रहे हैं, जो सामान्य वर्ग की है उनको 1000 रुपए दे रहे हैं। मतलब जो उनका 1 करोड़ रुपया बनता है बजट का डायरेक्ट जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, जो भी सर ने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया, वो नहीं देंगे। लेकिन हमें 1500 रुपए देके हमारे पे एहसान करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट बजट था ना, इनकी सरकार जाने वाली है। लास्ट बजट था तो उसमें जितना झूठ बोलना है, जितना फरेब करना है, बेईमानी करनी है कर लो। लेकिन जब तक हम जैसे लोग पंजाब के अंदर बैठे हैं ना, और पाचा साहब जैसे लोग जो सेंटर में बैठे हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते पंजाब के बजट के पैसे को। जितना आपने कर ली बेईमानी, कर ली, और वो एक एक हिसाब आपको देना पड़ेगा। जेल आपका इंतजार कर रही है बहुत अच्छे से। आपको जेल गले जिद्दा कहते ना पंजाबी च जफी पाना चाहती है, उम्र कैद होगी ਤੁਹਾਨੂੰ जो साडे गरीबां दा पैसा खा के बैठे हो। और ये हाल हम इनके साथ हर हालत में करेंगे। और आज यहाँ से अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही हूँ, और मैं आपसे भी दिल्ली की मीडिया को कहूंगी कि आप पंजाब में भी जरूर आए। बड़ी कॉल हम 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपको देंगे। और मैं ये शुभ काम, शुभ आरंभ जो जिसे कहते हैं, इसी महीने के अंदर करूंगी, क्योंकि इसी महीने के अंदर गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव, हाँ अगले महीना मतलब अप्रैल के अंदर करूंगी। अब अप्रैल मंथ के अंदर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा दिवस भी है, उस महीने के अंदर ये शुभ काम किया जाएगा, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि बाबा साहेब जो आपका नाम लेते हैं दिन रात, जो जय भीम कहते हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम गरीबों की सरकार है, हम आम आदमी हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। किसी भी सरकार ने गरीबों के साथ अच्छा नहीं किया, जितनी भी आई सबने लूटा, सबने हमारा हक खाया, सबने हमारा पैसा खाया। और झूठ बोलते हो, कहते हो वेलफेयर करेंगे आपका। किस तरीके से आप हमारा वेलफेयर करोगे? बोलते हो कि हम इनको, इनकी स्थिति सुधार देंगे, हमने इतने सरकारी स्कूल बना दिए, हमने ये कर दिया। अजी हाँ, जो हमारे बजट का पैसा बनता है, जिससे हमारी विधवा जो महिलाएं हैं उनको पेंशन लग सकती है, जिससे हमारी जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल सकता है, उनको पेंशन, उनको लोन मिल सकता है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जा सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोले जा सकते हैं, मरीजों के लिए स्पेशल अस्पताल बनाए जा सकते हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसी हेल्थ फैसिलिटी के लिए लागू कराई जा सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए पैसा दिया जा सकता है। वो तो आप हमारा दे नहीं रहे, बकवास कर रहे हो आगे से कि हम आपको ये सारी चीजें देंगे। सबसे झूठी मक्कार सरकार है। बाबा साहब की फोटो हमें दफ्तरों के अंदर नहीं चाहिए, हमें दफ्तरों की कुर्सी पे बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के अनुयायी चाहिए। इसी को लेके हमें बड़ा आने वाले टाइम पे प्रदर्शन, लगातार डे एंड नाइट धरना भी करने की जरूरत पड़ी, हम वो भी करने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए। लेकिन समाज के साथ गद्दारी, ठगी नहीं होगी। और एक और चीज अंत में मैं कहूंगी कि जितने भी बड़े लीडर जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, या जो लीडर है जनता के, जो अपने आप को नुमाइंदे मानते हैं, अगर आप असली मायने में लीडर हो, समाज बहुत त्रस्त है, हर तरीके से समाज को लूटता है, हर तरीके से समाज के साथ छल कपट बेईमानी हुई। आई अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। समाज को भी मैं कहना चाहती हूँ,
लीडर वो नहीं है आपका, वोट उसको मत देना जो 365 दिन में से 65 दिन भी आपको ना दिखे। लीडर वो होगा आपका जो 365 दिन में एटलीस्ट 300 दिन आपको आपके बीच में सड़कों पे दिखे, आपकी बात करता हुआ नजर है, आपके मुद्दों पे लड़ता हुआ नजर है, आपके हक अधिकार के लिए धरने लगाता नजर है, सरकार के साथ मत्था मारता नजर है, सरकार से आपके हक अधिकार की आवाज उठाता नजर है, वो आपका लीडर होगा और उसको वोट करना। और जितने लीडर सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो देख रहे हो, अपनी कमर कस लो। पार्टी आपकी जो मर्जी हो मेरे को लेना देना नहीं है, संगठन आपका जो मर्जी हो मेरे को लेना देना नहीं है। वी आर लीडिंग दिस मूवमेंट। हम इस मूवमेंट को लीड करने के लिए आगे डंडे भी खाने के लिए पहली लाइन में खड़े होने के लिए तैयार है और हर तरीके से तैयार है। और लीगली सड़कों पे भी मैं कहती हूँ कि इतने तो किस्मत वाले हैं बहुजन समाज के कि बहुजन समाज का इतना बड़ा चेहरा जो संसद में, सरकार में भी, हमारे कोर्ट के अंदर भी हमारे लिए लड़ते हैं और सड़कों पे भी लड़ते हैं हमारे लिए उतनी मजबूती से। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे संसद के अंदर भी लड़ेंगे। लेकिन मैं अब आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब इस तरीके के लोग आपके साथ जुड़े हैं जो सब कुछ आपको प्लेट में दे रहे हैं, घर से निकल के सड़कों पे ही आना है। अपनी कमर कस लो। लीडरों को मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना आपको वोट मैं तो दिलवाने नहीं दूंगी जनता से, दुष्प्रचार आपका भी किया जाएगा। और इस मुहिम को लेके सड़कों पे आना है और हमें ये लड़ाई सच्चा प्रचार मतलब कि दुष्प्रचार मतलब कि जो जनता का हक खा रहे हैं और जनता के लिए आवाज नहीं उठा रहे, और जनता को जागरूक करना है कि ये वो लीडर नहीं है आपके लिए कि जो जय भीम कहते हैं लेकिन जब आपके हक अधिकार के लिए आके खड़े होना है तो आके खड़े नहीं होते। जिस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मैं पूछूं कि जो रिकॉर्ड आपने मुझे दिया है, क्या फाइनेंस, किसको फाइनेंस किया आपने, कहाँ गया ये बजट का हिस्सा, तो ये जवाब देना पड़ेगा। तो ये प्रचार की अच्छा लें बुरा लें कैसा भी लें, समाज के लिए अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच।